हाँ जी मेरी भटकती आत्माओं, क्या हाल है। मेरा नाम है वंश एंड वेलकम बैक टू वंश के विचार। तो भैया पेपर आ गया है बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर। तो एक प्रॉब्लम हमें सदा सताती है कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। मैं तुम्हें ये बताने नहीं आया हूँ कि पेपर में क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड, वाटर बॉटल, फलाना ढिमकाना, पेंसिल स्केल, वो तुम्हें अच्छे से पता है। जल्दी सेंटर है तो जल्दी पहुंचना ना, भाई बतेरी लोग हैं बताने वाले। मैं बताने आया हूँ कि तुम पेपर कैसे अटेम्प्ट करो कि तुम्हारा पेपर ना छूटे और तुम बढ़िया तरीके से उसको पूरा कर पाओ और अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर पाओ। तो भैया क्या करना, जब भी तुम्हें 145 पे क्वेश्चन पेपर मिलेगा, अगर तो इन्विजिलेटर हल्का हो तो पेंसिल लेके उसमें मार्किंग शुरू कर देना, क्वेश्चन देखने शुरू कर देना, टिक करने शुरू कर देना कि हाँ ये है। पहले देखना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो तुम्हारा कंपल्सरी क्वेश्चन है, उसको देखना क्या वो तुम्हें आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा, क्या वो समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से, उसको रीड करना। उसको रीड करने के बाद क्या करना, बाकी क्वेश्चंस को रीड करना और बाकी 5 में से अपने 4 क्वेश्चन चॉइस बना लेना। या तो तुम अगर कोई चैप्टर छोड़ के गए होंगे तो तुम्हें पता होगा उस क्वेश्चन को टच नहीं करना, बट अगर कोई तो क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स लगे, आउट ऑफ द प्लेस लगे या टफ लगे, तो उसको पहले ही साइड कर देना कि इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट नहीं करने वाला हूं। कांटा मार के अपने डिस्कशन पे, अपने डिसीजन पे अमल करना और उसको साइड कर देना, क्योंकि जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट में डिसीजन होता है ना, वो ज्यादातर केसेस में सही होता है। तो उसको अलग कर देना और अपना मार्क कर लेना पहले 15 मिनट में और क्वेश्चन पेपर को रीड करना। 2 बजे तुम्हें एमसीक्यू की आंसर कॉपी मिलेगी, उठाना लियो। यही तो गेम था। इंस्टीट्यूट तुम्हें आंसर कॉपी देगा एमसीक्यू की, तुम्हें एमसीक्यू को छूना नहीं है। सबसे बड़ी गलती बच्चे पेपर में क्या करते हैं, वो एमसीक्यू को उठा लेते हैं और उनका टाइम एमसीक्यू खा जाता है, पेपर कंप्लीट नहीं होता। अकाउंट्स जैसा सब्जेक्ट का पेपर जनरली लेंथी आता है, तो मतलब पेपर बहुत लंबा आएगा, पेपर बहुत बड़ा आएगा, बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनानी होंगी, बहुत सारा काम होगा पेपर में, कैलकुलेशन, कैलकुलेटर सब चलाना होगा। तो ध्यान रखना कि हमें अपना एमसीक्यू की बुकलेट को नहीं उठाना है। क्या भैया सोच के तो बोल रहा हूँ? हाँ मेरे भाई सोच के बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। एमसीक्यू की बुकलेट को नहीं उठाना है। फिर तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले अपना क्वेश्चन उठाना है। पहले एक घंटे में तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम 2 क्वेश्चन मिनिमम निपटा दो। 2 क्वेश्चन तो मैं मिनिमम बोल रहा हूं, मतलब 1 और 2 जिसमें सब पार्ट्स भी इंक्लूडेड हो, वो निपटा दो। और वो 2 क्वेश्चन तुम्हारे वो वाले होने चाहिए कि अगर मैं वो 15 नंबर का अटेम्प्ट कर रहा हूं तो इंस्टीट्यूट मुझे उसमें से 14 नंबर से या 13-12 नंबर से कम नंबर नहीं देगा, कि मेरे को शॉर्ट है भैया, वो मुझे आते हैं और मेरे को कंफर्म्ड है कि वो सही लिख रहा हूं मैं। तो पहले तुम उन दोनों को अटेम्प्ट करो। जब तुम उन दोनों को अटेम्प्ट कर लोगे, उसके बाद तुम क्या करना, उसके बाद उठाओ एक और क्वेश्चन। क्या भैया? हाँ जो मीडियोकर आता हो, तीसरा क्वेश्चन उठाओगे, तीसरा क्वेश्चन करोगे तो 14 इंटू 3 मतलब 52 मार्क्स का, 42 मार्क्स का तुम पेपर अटेम्प्ट कर चुके होंगे। जब तुम 42 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर चुके होंगे, उसमें से तुम्हें गारंटी होगी कि तुम्हें 30 मार्क्स का पेपर, 30 नंबर तो पक्का मिलेंगे। तो पहले 1.5 घंटे में तुम अपने 30 नंबर सिक्योर कर लोगे इंस्टीट्यूट से। 30 नंबर अपनी झोली में डाले, जेब में डाले और 42 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो गया। कोशिश करना पहले 1.5 घंटे में 3 क्वेश्चन निपटा लो, 2 अच्छे से आते हो और 1 जो मीडियोकर आता हो। फिर क्या करना, फिर अपना एमसीक्यू की बुकलेट को उठाना। अब एमसीक्यू उठाओगे, पहले एमसीक्यू नहीं उठाओगे, पहले हमेशा 2 को 3 क्वेश्चन करोगे और फिर एमसीक्यू उठाओगे। अगर तुम्हें लग रहा है हाँ भैया मेरे 2 क्वेश्चन जल्दी हो रहे हैं, तो तुम तीसरे क्वेश्चन से पहले एमसीक्यू उठा लेना, बट स्टार्टिंग में एमसीक्यू कभी मत उठाना। ये सबसे गलत स्ट्रैटेजी है और हमेशा पेपर में डुबवाती है, खास करके जो हमारे ये वाले पेपर होते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के। तो पहले अपना पेपर मतलब क्वेश्चन उठाए, क्वेश्चन कटे, तुम्हें बता दिया 30 मिनट देने 14 नंबर वाले क्वेश्चन को, जो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ विद रिवीजन सब कुछ मिला के 30 मिनट एमसीक्यू उठाओ। अब दिमाग में बजेगी घंटी, 30 नंबर के एमसीक्यू 30 मिनट में करने हैं, होएंगे नहीं बट करने हैं, क्योंकि अब हाफ पेपर हो चुका है, 30 नंबर झोली में आ चुके हैं। अब 30 नंबर के एमसीक्यू है, उसमें से 20 तो लाएगा, 30 में से 30 नहीं कहता, 20 तो लाएगा ना, 20 तो मिनिमम ला सकता है। तो 20 नंबर अपनी झोली में कर, उन एमसीक्यूज को सॉल्व कर। एमसीक्यूज को कोशिश करना बुकलेट में ही आंसर लिखना शुरू कर दो, उसी में सॉल्व करके रफ वर्क शुरू कर दो। कहीं आंसर कॉपी में रफ वर्क करने लगो, रफ उसमें कर लो। अगर इन्विजिलेटर गुस्से वाला नहीं है, जनरली सीए में नहीं होते इतने गुस्से वाले इन्विजिलेटर्स, तो कोशिश करना कि उसी में कर लो या फिर उस पर करना। और कैलकुलेटर पे हाथ तेज चलाना, कैलकुलेटर पे एमसीक्यू सॉल्व करना। और तुम इस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करो तो कई बार क्या होता है, जो डिस्क्रिप्शन में आंसर अटका होता है, एमसीक्यू में सेम टू सेम उसका ऑप्शन या आंसर आता है, सेम एएस का क्वेश्चन आता है, तो क्लिक हो जाता है और पेपर में तुम्हें आंसर मिल जाता है। तो उस तरीके से करोगे तो एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है और हाँ यार वो मैचिंग भी हो रहा है। फिर तुमने अगले मतलब मैं कहूंगा 30 मिनट से ज्यादा एमसीक्यू को नहीं देना, 30 मिनट में जितने हो जाए बहुत है। आपा को 2 नंबर के पीछे जो 14 नंबर के 2 क्वेश्चन है उनको नहीं खराब करना, कि एमसीक्यू ठीक होगा तो 2 नंबर मिलेंगे और प्रोबेबिलिटी है कि 1/4 हमारा ठीक होगा एमसीक्यू की, तुक्का भी मारोगे तो 1/4 प्रोबेबिलिटी है, तो गेस वर्क माराना, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। 30 मिनट से ज्यादा एमसीक्यू को ना देते हुए तुम आगे बढ़ना और तुम अपने वो 2 14 नंबर करना, क्योंकि 14 नंबर में अगर फॉर्मेट में ना के आओगे ना तब भी 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे, कुछ लिख के भी आओगे ना तब भी 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे। तो 2 नंबर के पीछे अपने 3 से 4 नंबर, जो तुम 8 नंबर
स्कोर कर सकते हो उसको खराब ना करना। तो 30 और 20 नंबर पक्के कर लिए, 50 नंबर पक्के हो गए। अब तो हम एग्जामिनेशन की ओर जा रहे हैं। अब लास्ट के एग्जाम आर में तुम्हें मिलेगा दिमाग तेज चलना, क्योंकि लास्ट का एग्जाम आ रहा है और तेजी से आगे बढ़ना है। तो तुम्हारा दिमाग तेज काम करेगा और तुम वो लास्ट के 2 क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी निकाल लोगे। एंड हाँ, जनरली क्या होता है 4-5 नंबर का पेपर छूट जाता है। इवन मेरा भी पेपर छूटा था, तो ये काफी नॉर्मल है कि अकाउंट्स से पेपर में पेपर छूट जाए। तभी मैं बोलता हूं जब भी स्टार्टिंग में पेपर उठाओ तो तैयार रहना कि यार मेरे को जल्दी जल्दी पेपर को सॉल्व करना है, ताकि बढ़िया तरीके से पेपर हो जाए। तो बात करते हैं कुछ प्रेजेंटेशन की तरीकों की। प्रेजेंटेशन मतलब पेपर को ज्यादा सुंदर बनाना नहीं होता, जैसे अपने नोट्स एस्थेटिकली बनाते हो। याद रखना तुम्हें पेपर टाइमली कंप्लीट करना, तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज याद रखना, कोई ओवर राइटिंग नहीं करनी, कि अगर कोई नंबर लिखा उसके ऊपर नंबर नहीं लिखना, उसको काट के ऊपर नीचे द्वारा लिखना। जब बैलेंस शीट मैच करते हैं जनरली दिक्कतें होती हैं कि हमें बार बार उसको काट के ठीक करना पड़ता है, तो काट के पूरा उसके ऊपर लिखना और पूरा ऐसे गोला गोला काटा पीटी नहीं करनी, सिंगल लाइन काटा पीटा और ऊपर से आंसर लिख दिया। तीसरी चीज, बैलेंस शीट बनाओगे तो नोट्स टू अकाउंट्स जरूर देना, उसके नंबर होते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स को ढंग से देना। फोर्थ, बैलेंस शीट को ऑर्डर याद कर लेना मेरे भाई। क्या होता है, जो स्टॉस होता है मतलब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, फिर टी से ट्रेड पेबल्स और ओ से अदर करंट लायबिलिटीज, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जो करंट लायबिलिटीज का ऑर्डर है, ये ऑर्डर ध्यान रखना, पेपर में जनरली दिक्कत होती है। पीएनएल वगैरह का ऑर्डर ध्यान रखना। फिर फिफ्थ, अपना ध्यान रखना कि जब तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो तो पेंसिल से लाइनें बनाने को मत फेरना। तुम्हें कोशिश करनी है पेंसिल लाइनें बनाने को, क्योंकि पेपर बहुत लंबा होगा। तो पेंसिल लाइनें बनाओ और जल्दी जल्दी पेपर को कंप्लीट करो। कहीं कहीं जगह तो लाइनें भी नहीं बनाओगे, ढंग से नीट एंड क्लीन ऑर्डर छोड़ोगे तब भी चलेगा, बट बैलेंस शीटों में बना देना। फिर सिक्स, पर्टिकुलर्स नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट नहीं लिखोगे। हेडिंग जरूर देना, बैलेंस शीट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड, ये जरूर देना। पर्टिकुलर्स वगैरह नहीं लिखोगे चलेगा, रुपीज का ऐसे ऐसे आर का कॉलम बना दोगे तब भी चल जाएगा, अमाउंट लिख दोगे तब भी चलेगा। सेवेंथ, वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, वर्किंग नोट्स जरूर बना के आइयो। लेजर्स जो वर्किंग नोट में मांगी हो जरूर बना के आइयो, क्योंकि वर्किंग नोट्स आर इंपॉर्टेंट। तो वर्किंग नोट्स बना के आइयो। एंड जब वर्किंग नोट्स में लेजर्स बनाएगा, याद रखियो उसमें डेबिट क्रेडिट हेडिंग्स, फिर लाइनें छोड़ के पर्टिकुलर अमाउंट छोड़ दियो, रुपीज लिख के शुरू कर दियो, पर डेबिट क्रेडिट लिख के आइयो। और मेरे भाई याद रखियो, अगर थ्योरी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो उसकी स्टार्टिंग ऐसी करियो, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिस, फिर उसकी डेफिनेशन लिखियो, फिर उसके फैक्ट्स ऑफ द केस लिखियो। फैक्ट्स ऑफ के हेडिंग नहीं देनी, फैक्ट्स लिखने, और फिर उसको जो क्वेश्चन दिया हुआ उससे रिलेट कर दियो। सेवन जो भी पॉइंट बना है उसके हिसाब से याद रखियो कि तुझे फॉर्मूलाज लिखने हैं। जो भी फॉर्मूलाज अगर लगाए हो, अगर वैसे अकाउंट्स में फॉर्मूलाज कम होते हैं, बट अगर किसी क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाए, इन्वेंट्री का जैसे होता है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो उसका फॉर्मूला बता दियो, जैसे लिख के बता दियो नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर लोअर, फॉर्मूला जहां लगाए बता दियो। एंड हाँ, जर्नल में नरेशन लिखनी है मेरे भाई, जर्नल की नरेशन ना लिख के ऐसा होगा जर्नल की नरेशन छोड़ दे, कह रहे कौन ही चेक करेगा। जर्नल की नरेशन इंपॉर्टेंट है, चाहे एक लाइन की लिखाई हो, अपने वर्ड्स में लिखाई हो, बीइंग लिख के आगे कुछ मर्जी लिख दियो, बट लिख के जरूर आइए, उसके नंबर होते हैं। और लेजर फोलियो बना लियो, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वगैरह क्वेश्चन आएंगे तो लेजर फोलियो की जगह छोड़ दियो, बना लियो। एडिटर साहब बड़ा बच्चों को बता देना कि रफ वर्क वहीं पे हेडिंग डाल के करना है, कोई लास्ट शीट बनाने की जरूरत नहीं है। और भैया वीडियोस पसंद आए तो अपने मेंटरशिप के लिए जूनियर्स को रेफर करो। तो यही सब ट्रिक्स हैं जिससे तुम पेपर को बहुत बढ़िया तरीके से जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। सुंदरता पे नहीं जाना, अपने को पेपर बढ़िया तरीके से निकालना है और इसको ऐसा स्टेपिंग स्टोन लेना है कि यार हमें अपनी एग्रीगेट अकाउंट से बनानी है, हमने अकाउंट से अपने आप को आगे बढ़ना और फिर पेपर में आगे बढ़िया बढ़िया पढ़ते रहना है। तो हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो पढ़ते रहो मित्रों और दिखा दो अपना जलवा। अब आ गया है टाइम, अब आ गई है वक्त कि हम पूरा जोर लगा दें और इस पेपर को क्लियर कर दें।